चलो भाई, अब तो सही है ना? हाथ तो मत सही रखो, है। यहाँ आ जाओ। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? जो बात है सर कनाओ के ऐसे पापा हमारे बेहोश से थे, हम अस्पताल लगा है पापा है। सो पलंग बस पापा गिर पड़ी। अब हमने ये लिखा सुने, सुनिए स्क्रीन पर, पढ़िए स्क्रीन पर। नहीं सर पूरी बात सुनिए आप पहले सर। स्क्रीन पर देख, डाटा समाप्त हो जाएगा भैया। घर में अघोरी का चक्कर गलत बताए सोनू ग्राम छाता वाले भगत के द्वारा गलत बताया गया कि अघोरी का चक्कर है। इनके ऊपर शैतानी शक्ति थी, वो खत्म कर दी गई है, पंडोकर धाम से खत्म हुई है। खाती बाबा बैठ गए हैं, ये बात सत्य है। खाती बाबा को बैठाया गया है। पिताजी खून की उल्टी हो गई थी, उनकी मृत्यु हुई है और उनको चोट स्वयं ही उनको गिरने से नेत्र में लगी थी। ये दिमाग पे मत लें कि तुमने मारा या तुम्हारे द्वारा लग गई या हमारी चोट से या धोखे से लग गई होगी तो पापा मर गए तो हम पे पाप लग गया। ये सच्चाई है कि तुम्हारे द्वारा कुछ नहीं हुआ। उनको खुद उल्टी हुई, खुद उनके कान से खून आया, खुद उनके आंखों की पपली फटी, जिसके कारण से उनको खून की उल्टी होने की मृत्यु हुई है। ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट यानी दिमाग पर जोड़ लेने के कारण से ऐसा हुआ है। दिमाग पर जा से होगा कि सोनू महाराज बोले का ना कोई अघोरी है थी आपके उनने पापा मार के डाला, लिए। वो तुम्हारे अंदर आ गया। हाँ वो अब अघोरी आ गया तुम्हारे अंदर। सो भैया को दिमाग खराब होगा, ऐसा है कि उल्टी सीधी बातें सोचने लगे। भैया बोले ऐसा ना हो, पापा का ना हो के पलंग पे से गिर पड़े थे अस्पताल में और आंख में लग गई थी। ऐसा ना हो बाघ कारण पापा खत्म हो गया, उल्टी सीधी बातें सोचने लगी थी। कहा कि पापा बेहोश थे। अरे सुन तो ले भाई, ये साइकोलॉजिकल विषय है, फालतू मत सोच। उनकी मृत्यु हो गई, उनकी इतनी ही आयु थी। अब उन प्रार्थना करो कि वो जिस लोक में हो उनकी आत्मा मुक्ति हो। पिता से आप प्यार करते हो तो उनके लिए अब समय आ रहा है, उनको पितृपक्ष में कुछ समय बिता करके अपने पुरोहित से पूछ करके उनको पानी दें, उनको भोज कराएं, उनको ज्ञा कराएं। आप जितना सक्षम हो सकते हैं अपने पूर्वजों के खुशी के लिए, उनको मुक्ति के लिए, उनके तृप्ति के लिए जो कर सकते हैं वो करें। मेरा आशीर्वाद है। अब आपके पिताजी आपके कारण, आपके भाइयों के कारण या आपके परिवार के कारण नहीं मरे, भूत बाधा से मरे, ये बात सत्य है। लेकिन उनको टीबी साथ में हो गई थी और किडनी लीवर पर दबाव हुआ था और प्रेत बाधा से उनको उल्टी हुई। उसके कारण से उनको एक बार नहीं हुई, 2-3 बार हुई और उसी के कारण से उनके नेत्र पर असर आया और उसी के कारण से उनकी मृत्यु हुई है। एक बार पहले हुई थी, फिर दारू पीते थे। तो दारू पीते थे, हम मालूम है बेटा, एक बार पहले हुई थी। हाँ। अब टेंशन नहीं लेने, अब तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। महाराज जी जो गिरा एक बच्चा है छोटा सा हमारे थे, जब वो हुआ था मान लो पापा को 1 साल हो गई, अब वो हुआ है 9 महीने बाद। और बहू को सपना कि पापा आ गए नहीं, सपनों देखे वैसे दिखाई देती नहीं, ऐसे पहले बहू आवे बच्चा ले आवे तो हम 1 मिनट में देखेंगे कि ये बच्चा क्या आपका पूर्ण अंश घर में पिताजी के आए या कोई काल्पनिक मन में शंका हुई या पहले कह के जाते कि हम फलानी तारीख में जाएंगे फलानी तारीख में आएंगे। नहीं, तो ऐसा है कि हमारे यहाँ पूर्व जन्म की व्यवस्था है, हमारे यहाँ पद्धति है, हमारे यहाँ पुराण शास्त्रों में स्मृति पड़ी है कि कई जन्मों जन्मांतर के लोग जन्मे हैं। ऐसा शास्त्र पुराणों में भी बताया गया है कि ये पूर्व जन्म में ये थे, इस पूर्व जन्म में ये बने, अब ये हुए, अब अगले जन्म में हम ये बनेंगे। ऐसे हमारे यहाँ सुनिए पहले, ऐसे हमारे यहाँ पुराणों में, भविष्य पुराण में ऐसी कई आख्यान आए हुए हैं जो हमारे महर्षिगण, संत लोग, दूरगामी लोग लिख गए हैं। जिनको अकाल्पनिक लगता है उनके लिए अकाल्पनिक है, जिनके लिए जो मान्यता रखते हैं उनके लिए मान्यता वाली चीज है। बाकी मैं नहीं कहता हूं कि ये बात मानो, लेकिन ये सत्य है, पुनर्जन्म होता है, इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी माना है। हम जो कह गुरु जी, मैं अब पहले हमें सोच पूरी बताता हूँ आपको। तो हम जा कह रहे कि वैसे भगत जी आए थे मंदिर चौधरा बनवा भाई हाथी अब्बा को। सो भैया बोले पापा ही ज़्यादा याद आते। मेरी बात सुन रहे ना? न सर हमारी बात सुन लीजिए। तो पापा भैया बोले कहना पापा ही ज़्यादा याद आते। वो बोले कहना तुम्हारे पापा को अघोरी परेशान करें तो और वही ये लेगा डायरेक्ट। जब हम कह रहे कछु नहीं, हमारी बात तो सुन सर आप। सो कहना भैया से बोले एक अब तुम 2 व्यंजनों को परेशान अघोरी कर रहा हो, अब हमारा डरा का ऐसा ना होगा हमें भी कछु हो जाए। सो भैया हमारे भी उल्टी सीधी बातें सोच रहा है कि पापा को अघोरी ने पटक दाओ या पापा की आंख में लग गई, सो अस्पताल में रहेगा 15 दिन जिए, पहले 7 दिन इलाज कराओ सही हो गए हैं। ये बात उल्टी सीधी सोचा जाता है। जब बोल दिया ये सब फालतू की बात है, साइकोलॉजिकल है। चल यहाँ से हमें आराम है, फुल आराम है। लेकिन जो बच्चा बीमार हो रहा था मैंने। तुम कौन जाते हो? यादव। यादव हो? हाँ। क्या बज गए?
बक बक नहीं बच्चा ही बता दूं नहीं भाई का बच्चा मैं बीमार रात को लाभ हो जाते। अब ये आदमी से ज्यादा प्रेम है, अब क्या बताएं। बोलिए पंडोखर सरकार की जय जय श्री राम। इसके बाद राधा भरवाड़। राधा भरवाड़ ये कौन है? पति का नाम दीपक फौजी। अच्छा, बैठ जाइए। बेटा पास में आइए। कहाँ से हैं बेटा? आप मिल चुकी हैं हमसे? हाँ मालूम है, क्योंकि आप पर्चा हमारे हाथ में लाए हैं। बोलिए क्या बात है? गुरुजी, मेरे हस्बैंड गुजरात की डेप्यूटी माइक से बोलिए। कलेक्टर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी क्या है, उसकी मतलब पोस्टिंग जम्मू में है, पर मतलब बहुत जगह पे ट्राई किया कि कहीं पे मतलब अच्छी पोस्टिंग मिल जाए तो वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर सके। और अभी हम दोनों साथ नहीं रहते। वो मतलब साथ नहीं रहते हैं? हाँ, वो आप क्या जम्मू करती हैं में बहन? पोस्टेड है। मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। जी। तो मतलब ऐसा जल्दी मतलब कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग हो जाए तो अभी नवंबर में एग्ज़ाम है तो वो क्लियर हो जाए। और बच्चा नहीं है। आपको बच्चे नहीं है अभी तक? नहीं है। तो कब होगा वो? कब होगा? तो आपने बच्चे के लिए प्रयास किया? हाँ, कोई डॉक्टर को गुरुजी। दिखाया? बहुत कोई झाड़ डॉक्टरों फूक को कराई? दिखा दिया। हाँ, कहाँ कहाँ झाड़ फूक कराई है? इतना तो याद भी नहीं, इतनी इतनी जगह पे चलिए करा कोई ली। बात नहीं, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर वही बताते कि बस अंदर पानी की गांठ बन हैं? रही, पानी की गांठ बनती है और आगे बस फिर से कंटिन्यू कुछ नहीं होता था। आगे बोलते थे कि कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो वो कुछ होता ही नहीं था आगे। जी। और कोई बताता ही नहीं था कि सही स्क्रीन रीज़न पे क्या देखिए। है। इसमें लिखा है गर्भाशय में गांठ मासिक हाँ, मासिक बन जाए। मास्की बन जाती है। 3 बार ऐसा हुआ है। हाँ, 3 पति बार। की जॉब 99-100% कृपा होगी वह देखिए राधा वर्मा पति दीपक फौज में वर्तमान में है। पढ़ाई हुआ IAS का चांस है। डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पर जा सकते हैं। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारीबंधन होंगे। साथ ही आगे पुत्र रत्न की आपके यहाँ प्राप्ति होगी। हमारा आशीर्वाद है। तंत्रवादा नहीं रहेगी, इसके लिए अलग से बात कर लीजिएगा। साथ ही आपके ऊपर चक्कर कराया गया है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने कराया और आप भी नहीं पूछ पाएंगे। यदि पूछना चाहें तो मैं बता सकता हूं। नहीं गुरुजी। नहीं पूछना। धन्यवाद। इसके बाद आप सभी लोग ध्यान दीजिए।